यस स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडी नॉलेज हाउस मैजिक के स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 13। इसमें आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ। मींस इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के अंदर जो ग्रोथ हुई वो आउटपुट में कितनी हुई और एम्प्लॉयमेंट में कितनी हुई। मींस इंडिया, पाकिस्तान और चाइना का जीडीपी परसेंटेज कितना बढ़ा या कम हुआ और रोजगार कितना बढ़ा तीनों ही देशों में। सो कंपेयर करते हैं इस टेबल के थ्रू। फर्स्ट है प्राइमरी सेक्टर। अगर हम प्राइमरी सेक्टर के जीडीपी की बात करें तो प्राइमरी सेक्टर का जीडीपी इंडिया का 15.4 था, पाकिस्तान का 24.4 था और चाइना का 7.9 था। ये जो डेटा है ये डेटा हमारा 2016 का जो सर्वे हुआ था उसके आधार पर ये डेटा मैं आपको शो कर रहा हूँ। अंडरस्टूड। तो 2016 में जो इंडिया का प्राइमरी सेक्टर का जीडीपी था वो 15.4, पाकिस्तान का 24.4 और चाइना का 7.9। तो ये दर्शाता है कि हमारे इंडिया के अंदर जो जीडीपी है किसका, प्राइमरी सेक्टर का, वो सेकंड पोजीशन पे है और फर्स्ट पोजीशन पे किसका है, पाकिस्तान का है और थर्ड पोजीशन पे चाइना का है प्राइमरी सेक्टर में जीडीपी। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर की। सेकेंडरी सेक्टर का जो जीडीपी है इंडिया का वो 23.1 है, पाकिस्तान का 19.1 और चाइना का 40.5। तो आप देख सकते हो कि चाइना का जो फोकस है वो सेकेंडरी सेक्टर पे है, क्योंकि चाइना अब मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है, मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बन चुकी है। सो जो फर्स्ट पोजीशन है चाइना की वो सेकेंडरी सेक्टर में है, इंडिया का नंबर सेकंड है और पाकिस्तान का थर्ड सेकेंडरी सेक्टर का। इससे पता लगता है कि कौन सा देश किस सेक्टर को ज़्यादा तवज्जो और फोकस दे रहा है। नेक्स्ट है टर्शरी सेक्टर, जिसको हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। सर्विस सेक्टर में इंडिया हमारा फर्स्ट है और चाइना थर्ड नंबर पे है और पाकिस्तान सेकंड नंबर पे है। तो इससे भी आप देख सकते हो कि इंडिया की जो प्राथमिकता है जिसमें इंडिया ग्रोथ दर्ज कर रहा है वो कौन सा सेक्टर है, वो टर्शरी सेक्टर है। टर्शरी सेक्टर में इंडिया सबसे आगे है, पाकिस्तान सेकंड नंबर पे और थर्ड नंबर पे है चाइना। अंडरस्टूड। इससे पता लगता है कि इंडिया हमारा सर्विस सेक्टर में कितना आगे जा चुका है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है चाइना हैज सक्सीडेड इन द प्लेसिंग ग्रेटर रिलायंस ऑन इंडस्ट्रियल सेक्टर कंपेयर टू इंडिया एंड पाकिस्तान। चाइना को ज़्यादा सक्सेस मिली इंडस्ट्रियल सेक्टर में। क्यों? क्योंकि इन्होंने भरोसा जताया, सपोर्ट किया, फोकस किया अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर पर, तभी चाइना इंडिया और पाकिस्तान से आगे निकल गया सेकेंडरी सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में। पहला इसका मुख्य कारण था जीएलएफ, ग्रेट लीप फॉरवर्ड। ये कैंपेन 1958 में शुरू हुई थी, लॉन्च हुई थी। इसका मुख्य जो उद्देश्य था वो था इंडस्ट्रियलाइजेशन का डेवलपमेंट करना चाइना के अंदर, और इंडस्ट्रियलाइजेशन का डेवलपमेंट इस कदर करना कि पीपल्स को चाइना के इनकरेज किया जाए कि आप अपने घरों में ही इंडस्ट्रीज को सेटअप कीजिए और छोटा बड़ा कोई ना कोई आइटम प्रोड्यूस कीजिए। पॉलिसी ऑफ रिफॉर्म्स एंड ओपनिंग लॉन्च्ड इन 1978 गिव अ बिग पुश टू चाइना मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट। जो रिफॉर्म, सुधार और ओपनिंग लॉन्च हुई थी 1978 में, उसने चाइना के जो एक्सपोर्ट सेक्टर है उसको बहुत सपोर्ट किया, उसमें बहुत अच्छा बिग पुश किया। नेक्स्ट है यस स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडी नॉलेज हाउस मैजिक। स्टूडेंट्स, बात करेंगे अब तीनों ही देश के डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स की। मीन्स वहाँ की जनसंख्या, वहाँ का ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, वहाँ का डेंसिटी, सेक्स रेशो, अर्बनाइजेशन, इन तीनों ही चारों ही पैरामीटर्स पे हम कंपेयर करेंगे तीनों देश को। फर्स्ट है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में आप देख सकते हो कि जो हमारा चाइना है, चाइना फर्स्ट पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे इंडिया है और थर्ड पोजीशन पे पाकिस्तान है। आप देख सकते हो कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, और चाइना किस पे है, फर्स्ट पोजीशन पे है। अंडरस्टूड। तो आप देख सकते हो कि हमारे देशों में
कि कितनी ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई और पाकिस्तान की जो जनसंख्या है वो कितनी कम है, वो इंडिया से या चाइना से कितना कम है, 1/10 कम है। 1/10वां हिस्सा ही पॉपुलेशन का किसके पास में है, पाकिस्तान के पास में है। तो आप देख सकते हो जहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या होगी वहाँ पे समस्याएं ज़्यादा होगी, वहाँ रिसोर्सेज की शॉर्टेज भी ज़्यादा होगी। बात करते हैं एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन की। जो एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है वो ज़्यादा किसका है, वो इंडिया का ज़्यादा है और पाकिस्तान का सबसे सेकंड नंबर पे है और चाइना का थर्ड पोजीशन पे है। अंडरस्टूड। इंडिया सबसे तेजी में जनसंख्या वृद्धि कर रही है। जो एनुअल ग्रोथ रेट है वो सबसे ज़्यादा किसका है, सॉरी बच्चों, सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट किसका है, पाकिस्तान का है और उसके बाद इंडिया का है और थर्ड पोजीशन पे कौन है अपना, चाइना। ये दर्शाता है कि कौन सा देश अपनी जनसंख्या वृद्धि को लेकर सजग है, कहाँ की जो पॉपुलेशन है कितनी एजुकेटेड और वहाँ की गवर्नमेंट क्या प्लानिंग कर रही है उसकी देश की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। वन चाइल्ड पॉलिसी जो चाइना ने अडॉप्ट की थी 1979 में, उसने जो चाइना की जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल किया और 0.47 तक रिड्यूस कर दिया। अंडरस्टूड। तो देख सकते हो आप पॉलिसी से कितना फ़ायदा हुआ चाइना को। चाइना थर्ड पोजीशन पे आ गया एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन में। नेक्स्ट है डेंसिटी। डेंसिटी वाइज अगर देखा जाए तो हमारा जो इंडिया है वो कौन सी पोजीशन पे है, वो फर्स्ट पोजीशन पे है। सेकंड पोजीशन पे पाकिस्तान है और थर्ड पोजीशन पे चाइना है। अंडरस्टूड। डेंसिटी से समझे बच्चों आप, डेंसिटी का मतलब है कि हमारा जो क्षेत्रफल है इंडिया का, क्षेत्रफल के हिसाब से पॉपुलेशन मींस उस क्षेत्रफल के हिसाब से जो बर्डन है हमारी ज़मीन पर पॉपुलेशन का, वो सबसे ज़्यादा कहाँ है, वो इंडिया में है, उसके बाद पाकिस्तान में और सबसे कम कहाँ है, चाइना में है। अंडरस्टूड। सेक्स रेशो मींस कितने मैन हैं वुमेन पर। अंडरस्टूड। 1000 मेल पर कितनी फीमेल है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो पाकिस्तान सबसे बेस्ट कंडीशन में है। कौन, पाकिस्तान। पाकिस्तान पे 1000 महिलाओं में जो हमारी वुमेन है, सॉरी 1000 पुरुषों पे जो महिलाएं है वो कितनी है, 952 है और सेकंड नंबर पे चाइना है 950 के साथ में और थर्ड पोजीशन पे हमारा इंडिया है 940 के साथ में। मींस इंडिया के अंदर जो सेक्स रेशो है वो सबसे ख़राब सिचुएशन पे है। 1000 मेल पर कितनी फीमेल है इंडिया में, कुल 940। मींस इंडिया थर्ड पोजीशन पे है और इसका मुख्य कारण है सोशल बैकवर्डनेस। जो फीमेल फोर्टिसाइड हो रहा है, जो भ्रूण हत्या हो रही है, वो इसका मुख्य कारण है। इंडिया में सबसे ज़्यादा भ्रूण हत्या हो रही है, तभी इंडिया का जो सेक्स रेशो है वो सबसे कम है और पाकिस्तान का सबसे अच्छा है। नेक्स्ट बात करते हैं अर्बनाइजेशन की, शहरीकरण की। शहरीकरण के मामले में जो फर्स्ट पोजीशन पे है वो कौन है, चाइना है। ये दर्शाता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से अर्बनाइजेशन भी होता है और चाइना का इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया और पाकिस्तान से कहीं गुना आगे है, तभी वहाँ का अर्बनाइजेशन भी फर्स्ट पोजीशन पे है। सेकंड पोजीशन पे पाकिस्तान का अर्बनाइजेशन है, इंडिया यहाँ भी थर्ड पोजीशन पे है। मींस इंडिया के अंदर शहरीकरण पे फोकस नहीं हो रहा है, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। हमारी जो वर्क फोर्स है आज भी वो माइग्रेट कर रही है ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्रों में। ग्रामीण क्षेत्रों में उनके लिए रोजगार मुहैया नहीं कराया जा रहा है। नेक्स्ट है, मैंने आपको बताया कि जो वन चाइल्ड पॉलिसी थी, वन चाइल्ड पॉलिसी ने ही पाकिस्तान का जो ग्रोथ रेट था पॉपुलेशन का वो कंट्रोल किया। अदरवाइज आज जो ग्रोथ रेट है चाइना का, जिस पर वो कौन सी पोजीशन पे बना हुआ है, ग्रोथ रेट में वो थर्ड पोजीशन पे बना हुआ है, वो आज फर्स्ट पोजीशन पे होता अगर वो वन चाइल्ड पॉलिसी ना क्या करता, एडॉप्ट करता। अंडरस्टूड। सो वन चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट होने से क्या होता है,
क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होती है और जीने के साधन बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दर्शाता है आदमी का डेवलपमेंट, ह्यूमन का डेवलपमेंट। और ये जो डेवलपमेंट होता है ये इंडिकेट करता है डिफरेंट इंडिकेटर्स के थ्रू लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जहाँ ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छा होगा वहाँ एवरेज लाइफ भी अच्छी होगी, वहाँ लिटरेसी रेट भी अच्छा होगा, वहाँ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन भी कम होगी, वहाँ इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, बच्चे की मृत्यु दर, 1 साल से छोटे बच्चे की मृत्यु दर भी कम होगी, वहाँ मैटरनल मोर्टेलिटी रेट मीन्स जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है उनकी डेथ भी कम होगी, जो पॉपुलेशन है वो भी कंट्रोल में होगी। तो इन सभी फैक्टर्स को जुड़कर क्या बनता है? ह्यूमन डेवलपमेंट बनता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर एक बहुत बड़ी चीज़ें आती है। फर्स्ट अगर हम बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की तो फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? फर्स्ट पोजीशन पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में चाइना है, और सेकंड में इंडिया, और थर्ड में पाकिस्तान। तो इससे आप जज कर सकते हो कि इंडिया के अंदर जो एवरेज लाइफ है, जो लिटरेसी रेट है, जो पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है वो कितना कम है और कितना बेटर है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में चाइना फर्स्ट पोजीशन पे है, मींस यहाँ की लाइफ ह्यूमन की सबसे बेहतर है और सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है। सेकंड नंबर पे इंडिया, और पाकिस्तान में सबसे बुरी स्थिति में ह्यूमन रह रहा है। वहाँ की एवरेज लाइफ भी कम है, वहाँ का लिटरेसी रेट भी कम है, वहाँ का पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन भी ज़्यादा है। तो वहाँ सब समस्या है। नेक्स्ट है जीडीपी पर कैपिटा। जीडीपी पर कैपिटा इंडिया हमारा कौन सी पोजीशन पे है? सेकंड पोजीशन पे। फर्स्ट पे कौन है? चाइना। पाकिस्तान थर्ड पोजीशन पे है। वहीं बात करें अंडर नूरिश्ड इन, नूरिश्ड मतलब जो हमारा पोषण फीड है, नूरिशमेंट जिसको हम बोलते हैं, नूरिशमेंट में इंडिया हमारा किस पोजीशन में है? इंडिया हमारा फर्स्ट पोजीशन पे है। अंडोस नूरिशमेंट में इंडिया हमारा किस पोजीशन में है? फर्स्ट पोजीशन पे है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो बच्चों ये डेटा अंडर नूरिश्ड का है, मतलब जो पालन जिनको सही खाना टाइम से खाना नहीं मिल रहा, पोषण नहीं मिल रहा, ये डेटा उसका है। हमने इसको गलत पढ़ लिया। इंडिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर सबसे वर्स्ट कंडीशन है, मतलब सबसे ज़्यादा जो भूखे लोग हैं वो जिनको टाइम से खाना नहीं मिल पाता वो लोग कहाँ हैं? वो इंडिया और पाकिस्तान में है, चाइना में सबसे कम है। तो ये दर्शाता है कि हमारे इंडिया के अंदर जो भूख से मरने वाले लोग हैं, जो भूखे रह जाते हैं लोग, जो अंडर नूरिश्ड है वो कितने ज़्यादा है। नेक्स्ट है इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, जो मृत्यु दर है बच्चों की, 1 साल से छोटे बच्चों की, वो आप देख सकते हो कि चाइना के अंदर कितनी कम है और इंडिया के अंदर सेकंड नंबर पे है इंडिया इसमें, और पाकिस्तान फर्स्ट नंबर पे है। छोटे बच्चे 1 साल से छोटे बच्चों की जो मृत्यु दर है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? वो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में है, उसके बाद इंडिया में, और लास्ट नंबर पे क्या है? हमारा चाइना है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, जो गर्भवती महिलाओं की मृत्यु दर है वो सबसे बेहतर कहाँ पर है? सबसे बेहतर नहीं बच्चों, ये तो जो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट है, जो गर्भवती महिलाओं की मृत्यु दर है वो सबसे कम कहाँ पर है? वो सबसे कम चाइना के अंदर है, और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान। अपना इंडिया यहाँ सेकंड पोजीशन पे है, और हमें भी फोकस करना पड़ेगा फर्स्ट पोजीशन पर आने के लिए। और इसके साथ में क्या करना पड़ेगा? इसके साथ में हमें अपने जो मेडिकल सुविधाएं है, चाहे वो पीएचसी हो, एसएचसी हो या मेट्रो सिटीज़ में हो, सभी पर अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करानी पड़ेगी। नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड सैनिटाइजेशन इन, जो इम्प्रूव सैनिटाइजेशन है वो चाइना, इंडिया और पाकिस्तान में कैसा है? सैनिटाइजेशन मतलब स्वच्छता के मामले में चाइना हमारा सबसे बेहतर है, समझ गए? 76% जो पॉपुलेशन है चाइना की वो साफ़ सुथरी है, जो इम्प्रूव्ड है। बट जो हमारा इंडिया है यहाँ सबसे फीसदी है, वो थर्ड पोजीशन पे है। सेकंड पोजीशन पे पाकिस्तान है, फर्स्ट पोजीशन पे चाइना है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है
इम्प्रूव्ड वाटर रिसोर्सेज, जो वाटर रिसोर्सेज है उसके अंदर भी बहुत सुधार हुआ है इंडिया और पाकिस्तान के अंदर। इंडिया में जो वाटर रिसोर्सेज है, जहाँ इरिगेशन की सुविधाएं, वाटर फैसिलिटीज़ अच्छी है, तो इसके साथ में इंडिया सेकंड पोजीशन पे है और चाइना फर्स्ट, पाकिस्तान